आज की क्लास में हम जिस कहानी को करने वाले हैं, इस कहानी का नाम है कुक्कुस अरा बछरू, यानी कि लड़का और बछरू। तो कहानी के लेखक कौन है? जयंती फ्लोरा तिग्गा। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हर कहानी, हर कविता, हर नाटक, हर उपन्यास के लेखक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको झारखंड जिला पुलिस या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का कुड़ुख लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उराव टीवी जीएच में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उनटे लिपि ओड़ा रचा। लिपि ओड़ा का मतलब आप लोगों ने शायद चकवा सुना होगा। हिंदी में से चकवा कहते हैं, या फिर आपके एरिया में से लावा कहते हैं, लावा पक्षी या भरल, है ना। तो इन नामों से जाना जाता है। लिपि ओड़ा यानी एक पक्षी था। अधिगही नाक कोटन खद्द रचा, मतलब उस चिड़िया के 4 बच्चे थे। अबड़ा, लकड़ा, निर्र, बछरू, अरा आल खद्द रहचा, यानी कि वे बाघ, सांप, बछड़ा और मानव का बच्चा था। मतलब लिपि ओड़ा के 4 बच्चे थे, और उन 4 बच्चों में एक तो बाघ था, एक सांप था, एक बछरू था और एक मानव का बच्चा था। फिर आगे देखिए। उर्मी संगे संगेम पर दिया दरा फुरहट मंजा गिरा। फुरहट कहने का मतलब है कि थोड़े बड़े, तो सभी साथ साथ ही बड़े होकर थोड़े बड़े हो गए। खने तंगियो उंदुल खद्द गुट्ठिन इन्ने बाचा। तब उसकी माँ यानी कि लिपि ओड़ा एक दिन बच्चों को ऐसे बोली, लकड़ा नीन टोड़ंग नु कलय दरा अयंता बेल मनय। तो बाघ को क्या बोलती है लिपि ओड़ा कि तुम जाओ, तुम जंगल में जाओ, जाकर वहाँ का राजा बनो। निर नीन जुब्बी नाल पुखारी आबो अड़कुड़ अड्डा नु कलय दरा उर्मी निर्गही बेल मनाए। तो सांप को क्या बोलती है वो लिपि ओड़ा कि तुम जुब्बी, जुब्बी कहने का मतलब है कीचड़ युक्त स्थान, ठीक है। तो कीचड़ युक्त स्थान, नाल यानी कि निचले स्तर का जो खेत है, पुखारी वाली, अड़कुंड, अड़कुड़, अड़कुड़ कहने का मतलब है ऊंचा नीचा स्थान में जाकर उर्मी निर्गही बेल मनाए, यानी कि सभी सांपों का राजा हो। बछरू अरा कुक्को नीम उर्मी उल्ला ओन संगेम रख के नीम इकला हूँ अमके छिंडर नखरा, है ना। तो बछरू और लड़का को क्या बोलती है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहना, और तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। नीम ओन संगेम रौर होले नीम एकसन कालोर असा नीम निमागे उना मोखागे निजगुत से खखरो। निजगुत कहने का मतलब है आसानी से या अच्छे से कह सकते हैं। तो वो कहती है लिपि ओड़ा कि नीम ओन संगेम रौर, यानी तुम दोनों एक साथ ही रहोगे, तो तुम लोग कहीं भी जाओगे वहीं पर तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए आसानी से मिलेगा। उर्मी दिम अयंग गही आनिका लिखा तंगा तंगा डहरिनु चेलकेरा, यानी कि सभी माँ के कहे अनुसार अपने अपने रास्ते में चले गए। जैसे जैसे माँ ने कहा, यानी लिपि ओड़ा ने कहा, जैसे शेर को बोला कि जंगल का राजा होने के लिए, सांप को कहा कि सभी सांपों का राजा हो, और बछरू और लड़का को कहा कि तुम दोनों साथ में रहना। तो सभी बच्चे जैसा लिपि ओड़ा ने कहा उसी के अनुसार अपने अपने रास्ते में चले गए। फिर उसके बाद कुक्कोस तरह बछरू ओन तरह संगेम काला हिलरर, मतलब लड़का और बछरू एक तरफ साथ ही जाने लगे, क्योंकि दोनों को कहा गया था कि तुम दोनों साथ साथ रहना। कानुम कानुम आर ओंटे बंधा पिंडीनु अड़सियर। बंधा पिंडी कहने का मतलब है कि बांध का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, कुछ इस टाइप का हिस्सा, ये वाले हिस्से में, तो बांध के पिंडा में पहुंचे। बंधानु बेल खद्दर उम्बुल डुम्बुल मनर उंघोन उंघोन नूखरा बेचा लगियर, यानी कि बांध में राजा के बच्चे, मतलब कि मतलब कि एक तरीके से पानी में ही
छुपन छुपैया टाइप का खेल रहे थे, मतलब पानी में ही छुप रहे थे, फिर उसके बाद ढूंढा जा रहा था, है ना, खोजबीन कर रहे थे इस टाइप का। तो वो लोग बांध में ही खेल रहे थे। उसके बाद खद्दर कुक्को सिन मिंजर, यानी कि राजा के बच्चे लड़का को पूछे, नीन इंद्रन एर्दय, यानी कि तुम क्या को देखते हो। तो लड़का और बछरू दोनों बंधा पिंडी में ही खड़े होकर के राजा के बेटों को, राजा के बच्चों को देख रहे थे। तो राजा के बच्चे पूछते हैं लड़का से कि तुम क्या को देख रहे हो। कुक्कोस बाचस, लड़का बोला, निम्ह इमना बेचनन जुनू एरा लगदन, मतलब कि आप लोगों का नहाना खेलना जुन देख रहा हूँ। आर मिंजर, वे पूछे, नीन एम गन्ने बेचोए, मतलब कि राजा के बच्चे बोलते हैं कि तुम हमारे साथ खेलोगे। कुक्कोस बाचस, यानी कि लड़का बोला, हाँ मेसोर होले बेचोन। तो लड़का क्या बोलता है, हाँ मिलाओगे तो खेलूंगा। खने आर बाचर, तब वे बोले, लगे बरा एम मुल्खा लगदम, नीन इमन बिद्दा। तो राजा के बच्चे क्या कहते हैं कि चलो आओ, हम डूब रहे हैं, मतलब पानी के अंदर जा रहे हैं, नीन इमन बिद्दा, यानी कि तुम हमें खोजो। बिद्दोय होले एम इम है सन्नी इंगड़ीन निंगागे च्योम। तो शर्त ये रख दिया गया कि खोजोगे तो हम हमारी छोटी बहन को तुम्हारे लिए देंगे। पहे एम निंगन बिद्दोम होले निंघे हु बछरुन होम। और उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन हम तुम्हें खोजेंगे तो तुम्हारे उस बछड़ू को लेंगे। उसके बाद तले बेल खद्दर मूंद नूखर आगे औरत औरत मुल्खा हिलर, यानी कि राजा के बच्चे क्या करते हैं कि पहले छुपने के लिए एक एक करके मतलब पानी के अंदर जाने लगे। कुक्कोस आरिन एवा एमदा खेवा मुल्हियर आमदा खेवा और मारिन बिद्दा बिद्दा उथरस, यानी लड़का उन्हें जितनी बार पानी के नीचे गए उतनी बार सभी को खोज खोज कर निकाला। होखा नोबेल खद्दर बाचर, यानी कि बाद में राजा के बच्चे बोले, यानी कि राजकुमार बोले, लगे अक्कू निगह पाली तली नीन मुल्खा होले एम बिद्दुम। तो फिर बोलते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम पानी के नीचे जाओ तो हम खोजेंगे। कुक्कोस खने डुबा लवचस, यानी कि लड़का तब गोता मारा। अरा तंगह बछरू आसिन डुरियाचा दरा गिच्छम नंतरा ले होचा। और जो उसका बछरू था उसकी अगुवाई करते हुए उसे दूर, है ना, दूर ही दूसरे तरफ ले गया। उसके बाद बेल खद्दर आसिन बिद्दा बिद्दा अड़मत्थ मनर खड़दियर किरर, यानी कि राजकुमार उसे खोज खोज कर हैरान होकर थक गए। आर आसिन बिद्दा पुल्लर तले मीहियर एम निंगन बिद्दा पुलकम नीन बरा कला। जब लोग थक गए तो वे उसे जब खोज नहीं पाए तो वो लोग उसे बुलाए कि हम तुम्हें खोज नहीं पाए, तुम आ जाओ। कुक्कोस आर गही छमे बरचस के रस, यानी कि लड़का उनके सामने आ गया। आर बाचर लगे और उन्होंने मुल्खा होले एम बिद्दुम। तो राजा के बच्चे बोलते हैं कि चलो और एक बार पानी के नीचे जाओ तो हम खोजेंगे। इन्नेम कुक्कोस कईनो खेवा मुल्खियस पहे बेल खद्दर उन्होंने हूँ आसीन बिद्दा उथरा पुल्लर, यानी कि ऐसे ही लड़का बहुत बार पानी के नीचे गया लेकिन राजा के बच्चे एक बार भी उसे खोजने नहीं सके। उसके बाद बेल खद्दर अड़ती मन्ना बेड़ानो इड़पा किर्रियर तले खटिनो। अड़ती मतलब वही तीसरी पहर होती है ना, दोपहर के बाद का समय। तो राजा के बच्चे तीसरी पहर होने के समय में घर लौटे। उसके बाद खटिया में, है ना, पलंग में चूतिया दरा मंडी अम्मन अंबिया चिच्चर, यानी कि खटिया में लेटकर खाना पानी छोड़ दिए। ने हो मला उन्नर मोखनर खने अयंग बंगर खद्दारिन मिना हिलरर, यानी कि कोई भी जब नहीं खाते पीते हैं तब माता पिता यानी कि राजा रानी बच्चों को पूछने लगे, बेटा गुठियारो नीम इंद्र के मंडी अम्मन अंबिकर चिचकर। तो वो पूछते हैं कि बेटो तुम लोग क्यों खाना पानी छोड़ दिए। इंद्र मंजाजी, क्या हुआ जो। तिंगा अक्कुन मजगुत रदम, मजगुत कहने का मतलब है कि धन दौलत और शरीर से मजबूत, ठीक है। तो फिर राजा रानी बोलते हैं कि बताओ अभी हम मजबूत हैं, यानी कि हर तरीके से संपन्न है ना, धन दौलत से भी हमारे पास मजबूत है
और शरीर से भी मजबूत है। आर आना किरताचर वे जवाब दिए, ए मोंटे बछरू उर्बस गुसन इम्ह सन्नी इंगड़िन चिआगे गछरकम रदम। यानी हम एक बछरू के मालिक के पास हमारी छोटी बहन को देने के लिए मतलब कि वादा किए हैं, है ना। गछरकम रदम यानी वादा किए हैं या वचन दिए हैं। नीम इंगड़िन आस के चिओर होले एम मंडी अम उनुम, यानी कि आप लोग मेरी बहन मतलब कि हमारी बहन को उसे दोगे तो हम खाना पानी खाएंगे। तंगियो तंबर बाचर यानी कि उनके माता पिता बोले, चो आ बेटा गुठियारो आमदा गे तिहा अम्बानना, है ना। यानी कि उठो बेटो, उतने के लिए चिंता मत करो। तिहा मतलब कि चिंता मत करो। एक आम नन्ना कुकोइन बागोत खासोत सिंगरोत तरह अदिन आ बछरू उर्बस गने बिंजोच्योत, है ना। विओत मामनो चियोत होगा, ठीक है। तो राजा रानी कहते हैं कि किसी दूसरी लड़की को कंघी करेंगे यानी कि बाल संवारेंगे। बागोत खासोत यानी कि अच्छे से बाल को बनाएंगे, संवारेंगे। सिंगरोत यानी कि तैयार करेंगे और उसे उस बछरू के मालिक के साथ शादी कर देंगे। तले खद्दर चोअर मुही मूझर मंडी अम्मन उंडर मुक्कर, यानी कि उसके बाद बच्चे उठकर मुंह को धोकर, है ना, मुंह धोआए, उसके बाद खाना पानी खाए पिए। फिर उसके बाद बेल बखड़ी नू जिया गही थीर बर्चा किरा, यानी कि अब राजमहल में जो मन की शांति थी वो आ गया। जो कुल्ला नु बिंजा गही बेड़ा बर्चा किरा, यानी कि कुछ दिनों में शादी का समय आ गया। तंगियो तंबर उन्टे नन्ना कुएन पुना किचरिन कूरताचर दरा अनमनसा सोना रूपा आलोती बराचर चिच्चर, यानी कहने का मतलब ये है कि राजा रानी एक दूसरी लड़की को नया कपड़ा पहनाकर, है ना, अनमनसा मतलब कि विभिन्न प्रकार के सोना चांदी के सामान से उसे लाद दिए। तंगदन गा आर गल्ले तरह मुहीन हिनु तंगदन गा आर गल्ले दरा मुहीनु गुल्ले खसर दरा मड़िका किचरिन कूरताचर, यानी अपनी बेटी को यानी राजकुमारी को वे गाल में और मुंह में गुड़ को मलकर गंदा कपड़ा पहनाए। यानी कि जो राजकुमारी थी उसके गाल में, पूरे चेहरे में गुड़ को मल दिए, ठीक है, और उसके बाद उस राजकुमारी को गंदा कपड़ा पहनाए। बेलस मुक्कर तले बेल मुक्कर तले बराचका कुकोइन चांवर ती धुकनुम बिंजागे हो आहिलर, यानी कि जो राजा की जो रानियां थी, बेल मुक्कर कहा जा रहा है, यानी एक रानी नहीं, यहाँ बहुत सारी रानी है। तो राजा की रानियां उस लड़की को चांवर से धोखते हुए शादी के लिए लेने लगी। उसके बाद गुल्ले खसचका कुकोए मैया तिंगली भनर 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 भन भनरा लगिया, है ना। यानी कि जिस लड़की पर गुड़ मला हुआ था उस लड़की पर मक्खियां भिन भिना रही थी। उसके बाद बछरो इतरा तंग उर्बा सिन तिगा बाचा चिच्चा का एका कुकोय मैया तिंगली भन भन रा लगी आदि गही हिक्खा निम धर के, यानी कि इधर जो बछरू था वो अपने मालिक को ये सिखा दिया कि जिस लड़की के ऊपर मक्खी भिन भिना रही है उसी का हाथ को पकड़ना। बछरू उर्बस अन्निम नंजस, यानी कि बछरू का जो मालिक था यानी लड़का वैसा ही किया। खनेगा अयंग बंगर है कट्टर दरा खरा कुल्लम मंजर किरर, यानी कि तब तो माता पिता हैरान होकर बहुत दुखी हो गए। कुल्लम मतलब दुखी हो गए। पहे अन्नु हूँ आर तंगदा गही लोला करने जौन खदी सिन तम गुसन उइना गही नंगू नंजर, यानी कि लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी के प्यार के कारण दामाद को अपने पास ही रखने का बहाना किए। उसके बाद खोखा बेलस तंग है खोखा बेलस तंग है देवाना रिन पंचायत नु मिना हिलरस, यानी कि बाद में राजा अपने दीवानों को पंचायत में पूछने लगा का एका से जॉन खदी सिन पिटताना मनो, यानी कि किस तरीके से दामाद को मरवाना होगा। यानी कि अब यहाँ पर राजा अपने दामाद को मारने के बारे में सोचने लगा। आर बाचर यानी कि देवानर बोले
नीन आसिन लकड़ा गही दूधी उंदर आगे तैया चा, यानी कि आप उसे बाघ का दूध लाने के लिए भेज दो। होले लकड़ा आसिन टोड़ंग नुम पिटो मोहो चिओ दरा कुकोई बछरो कालो। तो बाघ उसे जंगल में ही मारकर खा जाएगा और लड़की बच जाएगी। उसके बाद खने बेलस जौन खदीसिन अन्निम पेशा चिच्चस। तब राजा दामाद को वैसा ही हुक्म दे दिया। कुक्कोस तौ चीखनुम उन्टे छिप्पन होअर टोड़ंग तरह काला हिलरस, यानी कि लड़का जो था वो बहुत रोता हुआ एक बर्तन को पकड़कर जंगल तरफ जाने लगा, यानी कि बर्तन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। हिद्दे बरा खने आस इंदर एरदस का गुट्टा टोड़ंग ता लकड़ा मिढ़ो रोया गुट्ठी ओन अड्डानु पंचायत उक्कीरे, यानी कि जब जंगल के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि जंगल के सभी जानवर है ना, बाघ मिढ़ो रोया, ये सब एक जगह में ही पंचायत में बैठे हैं। कुक्को सिन एरर अबड़ा आसिन मोखागे लोमचुमरा हिलरा, मतलब कि लड़का को देखकर, है ना, लड़का को देखकर वे उसे खाने के लिए मतलब खाने खोजने लगे। उसके बाद टोड़ंग ता बेल लकड़ा इदातो कुक्कोस गही तंग ददा लकड़ा हूँ असन राजा, यानी कि जंगल का राजा बाघ यानी लड़का का भैया भाग भी वहाँ पर था। तो जो लिपि चिड़िया थी उसने क्या कहा था लकड़ा को कि तुम जाओ और जंगल का राजा होना, है ना। तो वही जो बाघ था वो यहाँ पर वो भी था, तो इस पंचायत में वो भी था, अब वो वहाँ का राजा बन चुका है। आद कुक्कोसिन कोड़े मल कोड़ेन मिनर, यानी कि वह बाघ की बात हो रही है, आद बाघ के लिए आ रहा है। बाघ लड़का का अच्छा बुरा सुनकर दुधीन बेंदा बीनतर आद एण गुटन लकड़न कुक्को संगे बेल बखड़ी तैया, यानी कि दूध को खोज कर, है ना, और बीनतर यानी कि दुहाकर वह 2 बाघ को लड़का के साथ राजमहल भेजा। उन्टे लकड़ा मैया दूधी अड़ी गही मलंग राजा, यानी कि एक बाघ के ऊपर दूध के घड़े का बोझ था, मलंग मतलब बोझ। दरा नन्ना लकड़ा नगरे हिद्दे अरसा हिलरा अन्य गरजार आहूँ हिलरा, यानी कि और दूसरा बाघ शहर पास पहुंचने लगा वैसे ही गरजने लगा। आलर गरजारनन मेनर की इल्चनुम एड़पतरा बोंगर, यानी कि लोग गर्जन सुनकर डरते हुए घर की तरफ भागे। बेलस नगरे ती बहरी उर्खस तले मेखर की जौन खदीसिन आनियस, यानी राजा शहर से बाहर निकलने के बाद अपने दामाद को बुलाकर कहा। और क्या कहा दामाद को? लकड़ा गुट्ठिन अस्तलिम किरताचा, यानी कि बाघ सबको वहीं से लौटा दो। एन निंगा आधा बखरा राजिन दहेजनो चीलंग ओन, यानी कि मैं तुम्हें आधा हिस्सा राज्य को दहेज में दे दूंगा। खने कुक्कोस अस्तिम लकड़न किरताचा शिचस, तब लड़का वहीं से बाघ को लौटा दिया। उसके बाद नन्ना खेवा बेलस देवानेर गही सलहाती जौन खदीसिन पंडरी पूपन उंदरागे तैयस, यानी कि दूसरी बार राजा दीवानों के सलाह से दामाद को कमल का फूल लाने के लिए भेजा। पंडरी पूपनो कुहा कुहा ढिंकी निर तिरमिरकी रहचा, है ना, यानी कि तिरमिरकी कहने का मतलब है कि लटमार की रहचा, यानी कि कुंडली मार के था। तो कमल के फूल में बड़ा बड़ा ढिंकी सांप कुंडली मारे था। कुक्को सिन एरर निर्गुट्ठी आसिन परमागे नैनोरा हिलरा, यानी कि लड़का को देखकर सांप सब उसे काटने के लिए इधर उधर होने लगे। असन हो कुक्कोस गही तंग ददा निररहचा, यानी कि वहाँ भी लड़का का भैया सांप था, है ना, यानी कि सांप भी था जिसे लिपि ओड़ा ने कहा था कि तुम सभी सांपों का राजा होना, तो वो सांप वहाँ पर भी था। उसके बाद आगे देखें, आद आसिन दवलेकन मिना दरा लोला नना हिलरा, यानी कि वह उसे अच्छे से पूछकर प्यार करने लगा। बेल निर्र
कुक्कोस के उर्मी समा नंजा चिच्चा, है ना। यानी कि जो राजा सांप था वो लड़का के लिए सब ढेर लगा दिया। समानंजा कहने का मतलब है कि ढेर लगाना, है ना। समानन्ना का मतलब ढेर लगाना होता है, तो मतलब कि ढेर लगा दिया। दरा एड़ गोटन निर्रन आज संगे नगरे तैया, और 2 सांप को उसके साथ शहर भेजा। ओंटे निर्र पूपन कुंभ की रहचा, यानी कि एक सांप फूल को ढोया हुआ था। नन्ना मैया आस तानिम अरिक्कस रहचस, और दूसरे के ऊपर वह खुद ही चढ़ा हुआ था। पद्दियर निर्रन एरा खनिम चैया चिचिया राहिलर, यानी कि गांव वालों ने सांप को, मतलब गांव वाले सांप को देखकर बहुत चिल्लाने लगे, है ना, चिल्लाने लगे। उसके बाद कुक्कुस पाचस नीम लवा इडियर की टोंका गुठीनु छिट आचिया। लवा मतलब होता है मतलब कि आपका जो भुना हुआ जो मकई होता है ना, यानी पॉपकॉर्न, उसी को लवा कहा जाता है। तो लड़का बोला कि आप लोग लवा भूनकर टोंका गुठीनु छिट आचा, मतलब कि मैदान सब में छीट दो। उसके बाद आगे देखिए, आलर अन्यम नंजर, यानी कि लोग वैसा ही किए। कुक्को सिन बेल बखड़े अड़स्तर निर्लवन पित्ता मुखा दले तंगह अड्डा किर्रिया किरा, यानी कि लड़का को महल पहुंचाकर सांप लवा को, मतलब वही पॉपकॉर्न को उठाकर खाने के बाद अपने जगह लौट गया। ईमदा मंजका नूहू बेलस मला बदचस, यानी कि इतना होने में भी राजा नहीं माना। बदना का मतलब होता है मान लेना, ठीक है, तो नहीं माना, इतने में भी वो नहीं माना। आस गे पता खखरा केरा का कुक्कुस गही उर्मी स्वांग आस गही बछरू नुरई, यानी उसे पता लग गया कि लड़के का सभी ताकत, स्वांग वही ताकत, उसके बछरू में है, उसके बछड़े में है। उसके बाद आस कुक्को सिन आनियस, वह लड़का को कहा, यानी राजा लड़का को कहा, निंघे बछरून इंघे पिट्टो, यानी हाथी गने भिड़तोत नाम एरोत का एकदा जिता उंगी। तो राजा लड़का से कहता है कि तुम्हारे बछरू को मेरे हाथी के साथ भिड़ाएंगे, यानी कि लड़वाएंगे, हम देखेंगे कि एकदा जिताऊंगी, यानी कि कौन जीतने सकता है। बछरू तंग उर्बा सिन तिगा बाचा अमके एलचा भैया, यानी कि बछरू ने अपने मालिक को बछरू ने अपने मालिक को सिखाया, है ना, यानी कि एक तरीके से तिगा बाचा कहने का मतलब है उकसाया कह सकते हैं, या फिर सिखाया कह सकते हैं, या चढ़ाया कह सकते हैं। अमके एलचा भैया, यानी कि मत डरना भैया। इन पिट्टोन झुंझुना जीतून, यानी कि मैं हाथी को जरूर जीतूंगा, कहने का मतलब है कि मैं हाथी से जरूर जीतूंगा। अमके कुल्लम्मना, यानी कि दुखी मत होना। बेलस पिट्टोन सिंगार पतार ननर अखड़ा नु उंदरताचस, यानी कि राजा हाथी को सिंगार पतार करके अखड़ा में मंगवाया। उसके बाद इतराती बछरू हूँ भिड़ आगे सपड़ार किम रहचा, यानी इधर बछरू भी, है ना, इधर से बछरू भी लड़ने के लिए तैयार ही था। एड़ो किंग को कुस्सा पिटा गे लपकारा, यानी कि दोनों जानवर एक दूसरे को ढूंसने मारने के लिए एक दूसरे पर लपका। उसके बाद बछरू तंगह मरंगती, यानी कि बछरू अपने सींग से पिट्टो गही कूलन, यानी कि हाथी के पेट को इन्ने कुस्सिया का पिट्टो गही कूल दरा पुट्टा उर्मी बिदगिर बिदगिर गिरा, यानी कि बछरू अपने सींग से हाथी के पेट को ऐसे ढूंसा कि हाथी का पेट और आंत सब इधर उधर, मतलब कि छिदरा गया, यानी बिखर गया, गिर गया। बेलस गही जिया ई बेड़ानुहू मढ़िया किरा, यानी कि राजा का मन इस समय भी मतलब कि उदास हो गया, या फिर कह सकते हैं कि इस समय भी वो एक तरीके से अपना जो चाहता था कि उसका दामाद मर जाए, बछड़ू मर जाए, वो अब उस चीज को पा नहीं सका, है ना, तो इस समय भी उसका जो मन था वो दुखी हो गया। उसके बाद मुंजा नो बेलस तंग जौन खदी सीन आस गही बछरून उनटे पन्ना गही तर्री ती लड़ागे लिलियाचस, यानी कि अंत में, मुंजानो मतलब अंत में, राजा अपने दामाद को उसके बछरू को एक लोहे के तलवार से, तर्रीती मतलब तलवार से, लड़ागे, यानी कि लड़ने के लिए
लिलियाचस यानी कि भड़काया, ठीक है, भड़काया या कह सकते हैं उत्तेजित किया। कुक्कोस अलखनुम अलखनुम ई कत्थन बछरुन तिंगागे, यानी कि लड़का हंसते हंसते इस बात को बछड़ों को बताने के लिए बरचस यानी कि आया। खने बछरुत आनिया भैया होए अक्कू गा इंघ खेना बिड़ा बरचा केरा। तो तब बछड़ू ने कहा कि भैया अब मेरे मरने का समय आ गया। नीन आवती पुना आड़ी दरा डबनन खेदर अय्या एका बेरी एन खेसो खेसो मनोन दरा खेओन कालोन होले इंघ खेसन आहड़न अरा खुचलन उर्मिन इबड़ा आड़ी नु सजके दरा डबना ती दव लेकन उइके चीके। यानी कि अब यहाँ पर बछड़ा को पता चल गया था कि उसके मरने का समय आ गया है, तो वो कहता है कि तुम एक नया घड़ा और ढक्कन खरीद कर उसमें जब मैं लाल लाल मतलब कि वही खून खून होऊंगा, है ना, होकर खून कालो यानी कि मर जाऊंगा, खून खून होकर मर जाऊंगा, तो मेरे खून को, मांस को, हड्डी को, सबको उस घड़े में, है ना, इबड़ा अड़ीनो यानी कि ये घड़े में सजके दरा मतलब डालकर डबनाती दौ लेकर उइके चिके मतलब कि ढक्कन से ढककर अच्छे से रख देना। तो बछड़ा यही कहता है लड़का से कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा खून, मेरा मांस, मेरा हड्डी सबको उस घड़े में, उन घड़ों में डाल करके अच्छे से ढक्कन से ढक देना। उसके बाद आगे देखिए, बछड़ू तर्रेन कुसनुम कुसनुम खेसो खेसो मंजा दरा होखानु खतरा केरा, यानी कि बछड़ू तलवार को ढूंसते ढूंसते लाल लाल होकर बाद में गिर गया। ओरमा आलर थपड़ी अस्सा अस्सा चया रिरिया रा पाड़ा हिलर, यानी कि सभी लोग ताली बजा बजा कर मतलब कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने गाने लगे, खुशी से चिल्लाने गाने लगे। कुक्कोस चीखनुम खुबरारनुम खेसोन दरा खुचल गुट्ठिन आड़ी गुट्ठिनु दव लेकन सज्जस दरा उड़चस चिचस, यानी कि जो लड़का था वो चीखनुम खुबरारनुम मतलब कि रोते हुआ पछताते हुए, खेसुन मतलब वही खून को, और खुचलन गुट्ठिन यानी कि हड्डी सबको घड़ा सब में डाल करके अच्छे से बंद कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, जुक्की मुल्ला नु अबड़ा खेसो दरा खोचोल तीनी दरा भौरो दरा दुम्बा मंजा केरा, यानी कि कुछ ही दिनों में ये खून और हड्डी मतलब मधुमक्खी, भौरो और दुम्बा हो गया, यानी कि ये सब बन गया। जौन खदिस गही खतरका हलाइतन जौन खदिस गही खतरका हलाइत मेनर ढेर बग्गे तिलंगर जुमरर, यानी कि दामाद की गिरी हुई स्थिति सुनकर बहुत सारे सिपाही एक जगह इकट्ठा हुए। आर बेल को कोइन बच्चागे बरचर, मतलब वे राजकुमारी को छीनने के लिए आए। खनेगा आ कुक्कोस आड़ी गही डबनन कुलिया सिचस, यानी कि तब तो वह लड़का घड़ा का ढक्कन को खोल दिया। एकाती भौरो दुम्बा तीनी उर्मी भिर उर्खा हिलरा, एकाती भौरो दुम्बा तीनी उर्मी भिर उर्खा हिलरा, यानी कि उस घड़े में से आपका तीनी, भंवरा और दुम्बा ये सब बहुत बड़ी संख्या में, है ना, भिर कहने का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में निकलने लगा। दरा बेलस गही आलारीन अरा दोखारीन पका उतका हिलरा। उतगना का मतलब होता है डंक मारना, है ना, तो राजा के लोगों को और दुश्मनों को बहुत डंक मारने लगे। दोखारीन कहने का मतलब है बुरे लोग, है ना, बुरे लोगों को। इदिन एरर और मर मुक लिदिर मेखा गोहरार आ हिलर, मतलब इसे देखकर सभी घुटने टेक टेक कर बुलाने और प्रार्थना करने लगे। ए बछरू उर्बे इबड़न छिका, है ना, यानी कि हे बछरू मालिक, इनको रोको रोको, नीनिम यानी कि आप ही या तुम ही, अक्कूती गुट्टा राजी गही बिलय मंच के किरका, यानी कि अभी से पूरे राज्य के राजा हो गए। बेल को कोई निंघै दिमतली, यानी कि राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी तुम्हारी ही है। अदिन निंगा गिम ची चीदम, यानी उसे तुम्हारे लिए ही दे देते हैं। खने कुक्कुस दुम्बा गुट्ठिन इड्डस अरा उर्मी दुम्बा अड़ीनो कोर्चा केरा, तब लड़का
दुम्बा सबको यानी दुम्बा, तीनी और भौरों सबको बुलाया, इड्डस मतलब बुलाया, और सभी दुम्बा आड़ीनो कुर्चाकिरा, और सभी जो दुम्बा था वो घड़ा में, दुम्बा मतलब तुमनील है ना, घड़ा में घुस गया। अवला तिम कुक्कुस राजी गही बेल मंजस के रस, यानी उसी दिन से ही लड़का राज्य का राजा हो गया। तो ये वाली कहानी एक दो बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।